हेलो क्लास, हेलो एवरीवन। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ पाठ कैकेयी का अनुताप। पाठ से पहले आइए कुछ जानकारी लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के गायक कवि थे। उनकी ओजस्वी वाणी ने निराश एवं परतंत्र भारतीयों में आशा एवं उत्साह की लहर प्रवाहित की। उनकी भारत भारती देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण अमर रचना है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इस काव्य रचना ने देश प्रेमी के क्रांतिकारियों को प्रेरणा प्रदान की। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे ही अनेकों कारण थे जिसके कारण उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म झांसी जिला के चिरगांव नामक स्थान पर सेठ रामचरण गुप्त जी के घर में 1943 विक्रमी संवत अर्थात सन 1886 में हुआ था और इनका देहांत ये देखिए 1964 में इनका देहांत हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखिए, गुप्त जी की रचनाओं की संख्या बहुत अधिक है। उनमें कुछ इस प्रकार हैं: जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, वक संहार, वन वैभव, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, विकट भट्ट, सैरेंद्री, काबा और करबला, विष्णुप्रिया, प्रदक्षिणा, नहुण, त्रिपथगा, शक्ति, गुरुकुल, पृथ्वीपुत्र आदि। तो आप समझ गए होंगे कि महान श्रेष्ठ कवि ने अपने लेखन काल में अनेकों रचनाओं से साहित्य की सेवा की है। अब आपके सामने जो आपका पाठ है वो इनकी प्रसिद्ध रचना साकेत से है। आइए देखते हैं कैकेयी के अनुताप के बारे में। कैकेयी का अनुताप बहुत दुखी हैं। जब उन्हें हार्दिक क्षोभ हुआ तब कौशल्या और सुमित्रा माता के साथ वशिष्ठ गुरु और अनेकों प्रजाजनों के साथ शत्रुघ्न और भरत को लेकर ये चित्रकूट में वहाँ पर आई हैं जहाँ पर श्री राम पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। आइए देखते हैं क्या हुआ। इसके आगे की घटना तो आपको पता ही है कि राम यहाँ पर चित्रकूट में किस लिए आए थे, तो ये वनवास के कारण आए थे। तो अब हुआ क्या, अब वहाँ की स्थिति कैसी है उसको चलिए इस पद के माध्यम से देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे। तदंतर उस समय बैठी हुई सभा, उटज, उटज का मतलब होता है जो उनके पत्तों से बनी हुई जो कुटिया थी उसके आगे बैठे हुए, नीले बितान अर्थात नीले आकाश के नीचे, तले दीप बहु जागे। दीप, दीप क्या है अर्थात ये रात्रि का समय है, संध्या काल के बाद का समय है जिसमें आसमान में तारे चमक रहे हैं। अनगिनत तारे वे लघु दीप के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सिर्फ वहाँ पर सभा में बैठे हुए लोग ही नहीं बल्कि वो जो देवलोक से जो सुर है, जो जितने भी देवता हैं, वे सभी टकटकी लगाकर धरती की ओर निहार रहे हैं। क्यों निहार रहे हैं? परिणामोत्सुक, परिणाम के लिए उत्सुक हैं। और उन भयातुरों के थे वे और अत्यंत भयभीत भी थे। क्यों? क्योंकि यदि कैकेयी के साथ राम वापस चले जाते हैं अयोध्या तो पिता के वचन का पालन कैसे होगा, और अगर नहीं जाते हैं तो इनको सांत्वना कैसे देंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे। इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर परिणामोत्सुक, परिणाम जानने के लिए सभी देवतागण टकटकी लगाकर धरती की ओर देख रहे हैं, अत्यंत उत्सुकता से देख रहे हैं।
आगे क्या कहा कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, वो जो करौंदी कुंज, जो करौंदे, करौंदे का जानते होंगे आप, करौंदा एक फल है, उसका जो कुंज, उसकी माने कुंज माने उपवन है, उसकी वाटिका है, उसके जो पुष्प हैं उनकी सुगंध रह रह करके आ रही है और सबके मन को पुलक माने प्रसन्न कर रही है। आगे क्या कहा कि वह था चंद्रलोक, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था, जो वहाँ की उस समय की जो स्थिति थी वो जैसे चंद्रलोक के समान लग रही थी कि चंद्रमा अपनी प्रखर चांदनी में है। अत्यंत वहाँ का वातावरण सुरम्य दिखाई दे रहा है और तारे दीपों की भांति तारे वहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि चंद्रलोक है। अब ऐसी स्थिति में प्रभु बोले गिरा गंभीर क्षीर निधि जैसी। नीर निधि, नीर निधि क्या है? जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र का जल एकदम शांत, और जब उसमें लहरें आती हैं तो क्या होता है? उथल पुथल मच जाती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब एकदम शांत थे, अब वो जब बोलेंगे तो उसकी दशा बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि समुद्र में उठने वाली तेज तीव्र लहरें। अब राम ने कहा क्या? देखिए क्या कहा कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अब राम बोले क्या है? राम ने कहा कि हे भरत भद्र, हे मेरे भाई भरत, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी मनोकामना क्या है, किस कारण से, किस प्रयोजन से तुम्हारा यहाँ पर आगमन हुआ है। अब क्या भरत ने क्या उत्तर दिया कि हे आर्य, रह क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी। अरे हे आर्य, मुझसे पूछते हो कि भरत की इच्छा क्या है, भरत की मनोकामना क्या है, अब क्या शेष रह गया है? अब तो उसे अकंटक राज्य मिल गया है। क्यों अकंटक क्यों कहा? क्यों पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तुमने माने अपने बड़े भाई श्री राम के लिए कह रहे हैं। तरु, तरु माने वृक्ष, वृक्षों के तले, अरण्य माने जंगल में अपना निवास पा लिया, अपना बसेरा बना लिया है, और तब भी मेरा कोई अभीप्सित, मेरी कोई मनोकामना कोई अभी भी शेष है। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नियमानुसार बड़ा भाई जो होता है पिता के बाद वही उत्तराधिकारी होता है। तो तुम तो चले आए हो वन में, अब मेरा तो मुझे अकंटक राज्य मिल गया है, फिर भी तुम मुझसे पूछते हो। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, बहुत दुखी होकर के कह रहे हैं। अब आगे क्या कहा कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तन तड़प, जिसके पिता ने, तात माने पिता, जिसके पिता ने तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया हो, अभी भी मेरी कोई मनोकामना शेष है? इस अभागे की अभी भी कोई कामना क्या शेष है? हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। इसी अयश, इसी अपयश, इसी जिसको कहते हैं बदनामी, अपकीर्ति, अपयश के कारण शायद संभवतः मेरा जन्म इसीलिए हुआ था। क्यों? अपनी ही जननी, निज माने स्वयं की, स्व, अपनी ही जननी के हाथ से हनन था मेरा, इन्हीं के हाथों से मेरा हनन होना था, मेरा विनाश होना था। अब कौन अभीप्सित और आर्य है किसका? हे आर्य, अब कौन सी इच्छा शेष है, अब कौन सी मनोकामना शेष है? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार ही उजड़ गया हो, जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, भ्रष्ट जिसका परिवार हो गया हो, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा है। यार बता दो अब तुम्हें अभीप्सित मेरा क्या कहा? आज तो मैंने स्वयं से, मतलब कहने का यहाँ पर आशय है कि मुझे स्वयं से इतनी घृणा हो गई है, मुझे स्वयं से इतनी नफरत हो गई है। हे यार, अब तुम ही मेरी मनोकामना बता दो कि किस प्रयोजन से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब क्या कहा? इतना सुनकर कौन भाई होगा जिसका हृदय नहीं पिघल जाएगा। यही हुआ यहाँ पर भी कि प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा। अब प्रभु ने क्या किया? अपने भाई को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया
और रोदन जल से सविनोद फिर सींचा। रोदन जल, अश्रुधारा इतनी तीव्र बही, अश्रुधारा इतनी विपुल मात्रा में बही कि उनका हृदय ही जैसे सिंच गया हो। अब उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके आशय की थाह किसको मिलेगी, जिसको जन्म देकर माता ही जान न पाई हो। पर यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। एक स्वर सुनाई दिया, एक स्वर सुनाई दिया। अभी तो राम और भरत की वार्ता हो रही थी, तभी एक स्वर सुनाई दिया कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। ये वही कैकेयी हैं, ये वही कैकेयी हैं जिन्होंने इस सब सत्यानाश कर दिया। राजा दशरथ के प्राण अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर चले गए, जिनका पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये वही कैकेयी हैं कि क्या कहती हैं कि यदि सच है, यदि यह सब कुछ सच है जो कुछ भरत ने कहा है, तो अब तुम घर को लौट चलो। और चौंके सब सुनकर चौंक गए उस अटल कैकेयी के स्वर को, कि जैसे लग रहा था इतनी वेग से, इतने भारी तरीके से उन्होंने अपनी बात कही थी कि मेरी बात अब सभा में सुनी ही जाएगी, इसलिए अटल स्वर कहा कवि ने यहाँ पर। सबने रानी की ओर अचानक देखा। अब तो ये बात ही ऐसी थी कि सबने पलटकर रानी की ओर अचानक देखा। अवैधव्य तुषाराव्रता यथा विधुलेखा, वो कैसी श्वेत वस्त्रों में तुषाराव्रता, जैसे बर्फ से ढकी हुई हो, ऐसी दिख रही थी। अब बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंघी अब भी हाहा गोमुखी गंगा। वो बैठी थी, सबके सामने बैठी हुई थी। अचल तथापि असंख्य तरंगा, जैसे लग रहा था उसके मन में अनेकों असंख्य तरंग आ रहे हैं जा रहे हैं, अनेकों विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। वह सिंघिनी अभी तक क्या थी, सिंघिनी थी, आज वह गोमुखी गंगा के समान पवित्र पावन दिखाई दे रही थी। अब आगे क्या कहती हैं कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। सच है ये कि मैंने भरत को जन्म जरूर दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे पहचान न सकी। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी ये माना, यहाँ जितने सभा में उपस्थित लोग बैठे हैं वो सब इस मेरी वाणी को सुन लें, और ये बात तुमने भी अभी इसी सभा में स्वीकार की है। और यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। कहती हैं कि यदि सब सच है, माताएं जब बहुत प्यार से अपने बालक को बुलाती हैं तो भैया कह के बुलाती हैं। ये भैया भाई का मतलब नहीं है, अपने पुत्र को भैया कहकर बुलाती हैं। तो कहा यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूँ मैं तात, मैं तुम्हारे पिता की भी अपराधी हूँ और तुम्हारी भी अपराधी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तुम अब घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह शेष विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ कौन लेता है, शपथ तब लेता है यदि व्यक्ति सच्चा है, तो शपथ तब लेता है जब उसके सामने अपने आप को प्रमाणित करने का कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देता, तब वो शपथ लेता है। तो यही उन्होंने कहा कि दुर्बलता का ये चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए अब कौन शपथ है। मैं तो अबला हूँ और अब मेरे लिए कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो मैं पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया हो, मतलब कहने का मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से तुम्हें मनाने आई हूँ, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें वापस कहने के लिए आई हूँ, मुझे भरत से समझाया नहीं गया है, मेरे द्वारा भरत के द्वारा मुझे समझाया नहीं गया है, मैं इसलिए नहीं यहाँ पर आई हूँ। और यदि ये बात सही हो तो मैं पति के समान अपने पुत्र को, मतलब कहने का मतलब भरत की सौगंध खाकर वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें वापस ले चलने के लिए ही आई हूँ। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, अब मुझे कोई रोको नहीं, जो मैं कहना चाहती हूँ उसे सब सुन लो। अब पाओ यदि उसमें सार, उसे सब सुन लो। यदि मेरी बातों में आपको कोई सार, कोई तत्व, कोई विशेष बात दिखती हो तो उसे तुम ग्रहण कर लो, संग्रहित कर लो। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपने कैकेयी का अनुताप पहली वीडियो में देखा कि कैकेयी किस प्रकार राम को वापस लेने के लिए चित्रकूट सपरिवार आई हुई हैं,
और भरत ने किस प्रकार दुखी होकर राम से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब आगे अगली वीडियो में इसके आगे आपको हम पढ़ाएंगे। दूसरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।